प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान हमारा पर्यावरण अध्याय 13 के महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और इसमें टोटल 43 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपका बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें तो सभी के सभी बताएंगे। इस वीडियो में मात्र आप लोगों को 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है कि अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं। तो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। अजैव क्या होंगे? अक्रिय होंगे। ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, तो वे जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। ठीक है ना, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं, तो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कौन सा होगा? तो डीडीटी, पॉलीथीन और प्लास्टिक, ये सभी जो है अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। ये सब क्या है? अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण को दूषित करते हैं, तो पर्यावरण को दूषित करने वाले मिट्टी के बर्तन, डीडीटी है, सूती कपड़ा है, कागज़ है, कौन जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है? तो आपका सही विकल्प बी होगा, यानी कि डीडीटी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये वीडियो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो इसलिए हम सभी विकल्प के बारे में नहीं बता रहे हैं और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? तो कृत्रिम पारितंत्र कौन सा होगा आपका? तो कृत्रिम पारितंत्र आपका होगा बगीचा। बगीचा आपका क्या होगा? कृत्रिम पारितंत्र होगा। कृत्रिम पारितंत्र आपका बगीचा होगा। पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है, तो पारितंत्र का आपका अजैव घटक नहीं है, ये पौधा है जो पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अजैव कारकों के उदाहरण है? तो अजैव कारकों के उदाहरण सब हैं, ये सभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये सभी होगा। ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक हैं? तो ये सभी जो है अजैव कारक हैं। 8वां का बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वन, तालाब और झील किसके प्रकार हैं? तो वन, तालाब और झील पारितंत्र के प्रकार हैं। ए ऑप्शन सही होगा। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की जिनमें क्षमता होती है उसको हम लोग उत्पादक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पादक। ये जो है उत्पादक होंगे। आगे देखते हैं, स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? तो स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। स्वपोषी क्या आएंगे? प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। 12 नंबर का, उत्पादकों के स्तर पर जीवों की संख्या कैसी होती है? तो उत्पादकों के स्तर पर जीवों की संख्या आपका सबसे अधिक होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक और अजैव घटक किसे कहते हैं? तो पर्यावरण को जैव और अजैव घटक कहते हैं। कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र नहीं है? तो मानव निर्मित पारितंत्र आपका नहीं है, तो ये होगा वन। और कौन सा जीव शाकाहारी है? सांप, चूहे, चमगादड़, टिड्डा। चूहे के जगह पे जू दिया है, जू किताब में क्या है? जू है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। टिड्डा जो है आपका शाकाहारी है। निम्न में से कौन पारितंत्र का जैव घटक है? तो पारितंत्र का जैव घटक आपका सूक्ष्म जीव होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन पारितंत्र का जैव घटक अपघटक है? तो पारितंत्र का जैव घटक एक गाय नहीं है, ताप है। यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ताप है। ठीक है ना, तो ताप, वर्षा, खनिज, पौधे। तो पौधे जो है जैव अपघटक कहलाएंगे। ठीक है ना। और किसी पारितंत्र में भोजन तथा ऊर्जा प्रवाह को कौन प्रदर्शित करता है? तो भोजन तथा ऊर्जा प्रवाह को आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, ये दोनों
और कोई नहीं। तो पारित तंत्र में भोजन तथा ऊर्जा का प्रवाह प्रदर्शित करने वाला आहार श्रृंखला होता है। ठीक है ना, ये आहार श्रृंखला होगा। सभी जीव परस्पर पोषक रूप से किस पर निर्भर होते हैं? तो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण बकरी, घास, मानव ये सभी करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।